रूमेटॉइड आर्थराइटिस आम बात के बारे में चर्चा करते हैं। एक चिरकारी यानी क्रॉनिक नॉन बैक्टीरियल जोड़ों का रोग है। शरीर के बहुत से जोड़ एक साथ इस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। रोगी के जोड़ों में अचानक सूजन व लाली आ जाती है। रूमेटॉइड संधि शोथ एक प्रवेकी स्थायी बहुसंधि शोथ है जो परिसरीय संधियों से शुरू होता है, बाद में शरीर की लगभग सभी संधियों की दुतरफा समान रूप से आक्रांत करता है। स्थायी अशक्तता तथा असमर्थता छोड़ जाता है। इस रोग का सही कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आज तक के मिले प्रमाणों के आधार पर यही कहा जा सकता है कि रूमेटॉइड संधि शोथ एवं एक इम्यून जनित रोग है जो आनुवांशिक पूर्व प्रवृत्ति रखने वाले लोगों में होता है। ऐसे लोगों में टी लसिका कोशिकाओं की सक्रियता बढ़ जाती है। संधियों में शोथ तथा अन्य प्रकार की क्षतियाँ इम्यून कॉम्प्लेक्सों के क्षतिकारक प्रभाव के कारण होती है। इस प्रक्रिया में कोशिका मध्यस्थ इम्यूनिटी का भी हाथ हो सकता है। इस रोग में आमंत्रित करने वाले बढ़ावा देने वाले कतिपय फैक्टर इस प्रकार हैं कि आयु 30 से 40 वर्ष के बीच होना, लैंगिक प्रभाव महिलाओं में 3 गुना ज़्यादा होते हैं, आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी, मौसम विशेषकर उन स्थानों पर जहां ठंडक, नमी और कोहरा साल भर बना रहता है, ये रोग अधिक रहता है। रोग की शुरुआत धीमी गति से होती है, लेकिन एक बार शुरू होने के बाद रोग की गति बार बार प्रगतिशील होती है। शुरुआत में बदन में दर्द होता है, थकावट, वजन में कमी, हाथ पैरों में झंझनाहट या शून्यता का बोध, पेशियों में या संधियों में हल्का दर्द तथा हल्का ज्वर होना इसका दैहिक लक्षण है। सर्वप्रथम हथेली की छोटी संधियां आक्रांत होती हैं, विशेषकर निकट की अंगुली अस्थि संधियां। इन संधियों में पहले दर्द और अकड़न होती है, बाद में उन्हें तकिए के आकार की सूजन होती है। पैर की छोटी संधियों में भी यही अवस्था होती है। बाद में मणिबंध संधि, कोहनी और कंधे की संधियां, जानु संधियां, स्टर्नम, कैक्टिल संधियां तथा जबड़े की संधियां एक साथ एक के बाद आक्रांत होती हैं। सुबह के समय इन संधियों में अकड़न बढ़ जाती है। कुछ समय बाद हथेली अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं। रूमेटॉइड संधि शोथ का निदान इस तरीके से कर सकते हैं कि रोग की शुरुआत धीमी गति से तो होती है, लेकिन बाद में रोग दिनों दिन बढ़ता चला जाता है, शरीर की लगभग सभी संधियों का आक्रांत कर देता है तथा एक दिन पूर्णतः असमर्थता ला देता है। रोग शरीर की परिसरीय एवं छोटी संधियों से शुरू होता है, लेकिन समय काल में अन्य संधियों में को आक्रांत करता है। दैहिक लक्षण अक्सर प्रमुख होते हैं और संधियों के अलावा अन्य अंगों को आक्रांत होना भी संभव है। निदान की पुष्टि सीरमी जांच तथा एक्सरे के आधार पर कर सकते हैं हम लोग। बाद के दिनों में प्रभावित संधियों से संबंधित पेशियों में परिलगलन होता है तथा आंकुचन विकृति आ जाती है। हाथों में टेबल फोर्क जैसी विकृति दिखाई देती है। कुछ समय बाद हथेली अंदर की ओर मुड़ जाना तथा अन्य संधियों में अंकुचन विकृति होना संभव है। इस स्थिति में संधि बिल्कुल अव्यवस्थित और स्थायी रूप से अचल हो जाती है और असमर्थता की स्थिति आ जाती है। वैसे यह रोग विश्व भर में होता है। भारत में यह रोग विशेषकर उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भागों में अधिक होता है। चूँकि रूमेटॉइड संधि शोथ होने का सही कारण मालूम नहीं है, इसलिए इस रोग के लिए पुष्टि विशिष्ट दवा नहीं होती है। अतः उपचार के लिए लक्षणों से छुटकारा दिलाना, रोग की तीव्रता को कम करना, संधियों की कार्य क्षमता को बनाए रखना तथा यह उद्देश्य रोगी को विश्राम देकर शोथ दवाइयाँ जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का प्रयोग करके, फिजियोथेरेपी देकर तथा शल्य चिकित्सा द्वारा पूरा हो सकता है। मरीज को क्लोरीन रहित पानी पीने को देना चाहिए। हाई फाइबर डाइट, ग्रेप्सिन एक्सट्रैक्ट, फ्लैक्स सीड ऑयल, सेलेनियम, कैल्शियम तथा हाई डोज में विटामिन सी और ई का देना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ मरीजों को ग्लूकोसामीन सल्फेट और कॉन्ड्रोइस सल्फेट की आवश्यकता पड़ती है। मरीज को 1 से 3 महीने तक आटा, दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स और चीनी युक्त खाद्य पदार्थ सामग्री से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा बादी जैसी चीज़ें, उड़द की दाल, सफ़ेद चावल, बैंगन, गोभी, कटहल, अचार आदि हमेशा के लिए मना कर देने चाहिए। इस तरीके से हम लोगों ने जाना और इसकी दवाइयाँ भी हैं। कुछ दवाइयाँ हैं, मैंने बताया कि उनसे निदान तो जो लक्षणों से तो छुटकारा मिल सकता है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी चाहिए। जैसे र्यूमैक्स है और सल्ला की है और कैप्सूल्स आते हैं, आर्ट्रैक्स, मेगाट्रैक्स वगैरह, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही लेने चाहिए। इसके अलावा इसके बाद हम लोग जानेंगे पीठ कमर का दर्द क्या होता है, लिम्बैगो और लो बैक पेन कहते हैं उसे, उस बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बहुत है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। धन्यवाद।